हेलो एवरीवन, और आप सभी को कंग्रेचुलेसन्स जिनका डीबी हो चुका है। और आप लोगों ने दुआ है कि आप सभी की अच्छे से डीबी आगे भी हो जितने आने वाली शिफ्ट्स हैं। बाकी अभी तक जो भी हुआ है मैं आज इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी दूंगा। जितनी शिफ्ट्स में डीबी हुई हैं 6 शिफ्ट्स मतलब की बात की टोटल जो 19, 20, 21 की, इन सभी शिफ्टों में जितनी भी क्राइटेरिया में जितने भी हमें आंकड़े मिले हैं, जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है कि कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे संदिग्धों के मामले थे उनको जो बाहर की करने जाने की बात कर रहे थे कि जो हाई मार्क्स वाले बैठे हैं, ठीक है, जो गलत तरीके से वहाँ पर शामिल हुए हैं, उनको कैसे बाहर किया जाए, इसको लेकर के एक माहौल क्रिएट हो रहा है। मैं एक बात बताऊंगा, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो हमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि मैं भी डीबी दे करके ही आ रहा हूँ। और देखिए सभी शिफ्टों के हम एक पॉइंट्स की बात करेंगे, बिल्कुल एनालिसिस के साथ दिखाएंगे आप सभी को कि आपका जो चेंज देखने को मिल रहा है कट ऑफ में, क्या चेंज है। सबसे पहले एनालिसिस देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो एक अप्रॉक्स जो आंकड़ा, देखिए एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि एग्जैक्ट किसी चीज़ का नहीं आंकड़ा नहीं पता होता है, लेकिन वहाँ पर जो हमें पता करने की कोशिश किया, जहाँ तक मेरा आंकड़ा रहा है वहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर परसेंट की बात करूँ एवरेज में तो करीब 15 से 20%। तो जो मैं बात कर रहा था कि 15 से 20% जो है, जितने भी एस्पेंट्स थे, जितने भी अभ्यर्थी डीयू के लिए गए थे, उनमें से एवरेज की बात करें तो 15 से 20% जो है एब्सेंट हो रहे हैं। अभी मैं सभी 19, 20, 21 तीनों शिफ्ट की बात करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को समझना है, पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको समझिए। देखिए अब इनमें क्या हो रहा है कि जो गर्ल्स की मात्रा है, अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में थोड़ा सा जो है एब्सेंटी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। गर्ल्स में जो है गर्ल्स का एवरेज थोड़ा ज़्यादा है। अब हो सकता है कि अगर वो बाई चांस नहीं जा सकती हैं, कोई कारणवश हो सकता है ना गई हों, ठीक है, तो गर्ल्स का यहाँ पर जो एब्सेंट का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एब्सेंटी गर्ल्स की। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और 19 के अगर सितंबर की बात करें तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें करीब आउट ऑफ 350 में आपके जो प्रेजेंट थे, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 331 इतने परसेंट रहे हैं। और यहाँ पर जो 19 है वो एब्सेंट अप्रॉक्स रहे हैं। और 19 सितंबर में सेकंड शिफ्ट की बात करें तो आउट ऑफ 350 में यानी 350 में 311 प्रेजेंट और 39 के आसपास जो है ये एब्सेंट रहे हैं। अप्रॉक्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली डाटा यहाँ पर आपको एक मैंने वहाँ पर देखिए कोई भी डाटा जो विभाग के पास जो डीबी है, जो डीबी करा रहे हैं, तो सारा चीज़ उन्हीं के पास है। वो एग्जैक्टली आपको कब पता चलेगा, जब आपका जो डीबी रिजल्ट है वो आएगा फाइनली, ठीक है, तब पता चलेगा। लेकिन एक आंकड़ा जो हमने वहाँ पर प्राप्त किया है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सीरियल नंबर की वजह से। अब यहाँ पर आता है हमारा यहाँ पर 20 सितंबर का, ठीक है। 20 सितंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट है तो इनमें करीब 350 कैंडिडेट्स में 320 प्रेजेंट थे और 30 एब्सेंट थे। हालांकि उस हिसाब से ज़्यादा जो है एब्सेंट भी नहीं हो रहे हैं, अगर एक हिसाब देखा जाए तो ज़्यादा एब्सेंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी 40 शिफ्ट में होने वाला है, तो उन्होंने जो भी हो सकता है दिमाग लगाया हो, आयोग ने जो भी तरीका लगाया हो, अभी तक तो किसी भी प्रकार से किसी को भी ये पकड़ा नहीं गया है कि आप गलत हो, जो धांधली कर रहे हैं अभी तक पकड़ा नहीं गया किसी भी प्रकार से, ठीक है। इसको लेकर के कई अभ्यर्थी ने भी इस चीज़ को लेकर के मांग की है कि जो बता रहे थे कि हम डीबी के समय उनको बाहर करेंगे, जो गलत तरीके से धांधली से जो है इसमें शामिल हुए हैं उनको बाहर करेंगे डीबी के टाइम। लेकिन अभी तक डीबी के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कब तक होगा, इसको लेकर के अभ्यर्थी की मांग भी है कि इसको लेकर के आदेश किया जाए या फिर किसी तरीके से नहीं बाहर किया जाए। अब हो सकता है कि विभाग ने स्टेप के द्वारा जो भी चीज़ें अपनी जो भी रणनीति हो सकता है उस रणनीति के आधार पर वो बाद में कोई क्राइटेरिया उठा सकते हैं, कोई कदम बाद में उठाएं ताकि उनको बाहर करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वो बाहर होंगे, हो सकता है वो बाद में सारी प्रक्रिया वो करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए डीबी को लेकर के, ये एक सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें ज़्यादा लोग जो है परेशानी होगी, फालतू आप लोग छट जाओगे। इसमें जब लास्ट मेरिट बनेगी, जब मेरिट लास्ट में बनेगी, उस हिसाब से मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जिनका डीबी सही भी होगा, जरूर नहीं कि जिनका डीबी हो ही जाएगा फाइनल तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। डीबी एक सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल तरीका है इसका। अगर आपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से सबमिट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका डीबी कंफर्म हो ही जाता है। डीबी में कोई बाहर नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं बाहर होने के।
लेकिन मेरिट में क्या होता है, जब मेरिट बनती है तो उसमें बाहर होने के भाई चांसेस बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं फाइनल में जितनी सीट हैं उतनी सीटें भरी जाएंगी, ना कि वो बाद में और भी देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ होता है। और आपने देखा कि यहाँ पर 20 सितंबर में कितना है, 337 और 13 एब्सेंट, तो मामूली ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, अगर बात की जाए तो अभी मैं काउंट कर लेता हूँ। और 21 अगर बात करें 21 शिफ्ट की, तो 21 सितंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 21 की जो शिफ्ट है, तो उस शिफ्ट में फर्स्ट मीटिंग में 338 और 12 एब्सेंट रहे हैं। और यहीं पर 21 सितंबर में बात करें, यानी आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर सेकंड मीटिंग की, तो यहाँ पर जो है करीब 329 का आंकड़ा। देखिए जितना भी मुझे आंकड़ा मिला है अभी तक का वो बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों को आंकड़ा नहीं मिल पाया है सेकंड शिफ्ट वालों का। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वालों का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पाया है, हमारा आज का सेकंड शिफ्ट का एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना जो 21% है, ओके, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो सारी प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर। तो अगर ओवरऑल हम बात करें, ठीक है, चलिए हम इसको एक बार कोशिश करेंगे काउंट करने की। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको काउंट करता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर देखिए अगर 12 यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है, और यहाँ पर 21, और यहाँ पर हम देख लेते हैं 20 की शिफ्ट में 20 में कितने थे, 30 और ये 13। ठीक है, 30 ये यहाँ पर एब्सेंट है, ये यहाँ पर एब्सेंट है, 43 एब्सेंट है यहाँ पर, 43। ओके, और यहाँ पर 19 ये हैं, तो ये 40 ये हो गया, आपको पता है। ठीक है, तो ये 50 और ये 58। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, करीब 58। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर 58 कैंडिडेट्स, तो अगर अब इसको जोड़ोगे 8 2 10 14 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 7 8 9, ठीक है, 9 4 13, तो करीब 134 कैंडिडेट्स की अगर आसपास बात करें तो ये 134 कैंडिडेट्स करीबन यहाँ पर रहे हैं जो कि एब्सेंट रहे हैं 3 दिनों में। ठीक है, जहाँ तक मुझे डाटा मिला है। अब अगर ऐसे ही रहा तो आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा फिर एब्सेंट भी नहीं हो रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो इसमें ज़्यादा एब्सेंट भी नहीं हो रहे हैं। अगर मान लीजिए सॉरी कि 700 पर डे बुलाया जा रहा है, मेरा एनालिसिस समझिएगा, 700 अगर पर डे बुलाया जा रहा है, चलिए मान के चलते हैं कि 700 अगर पर डे बुलाया जा रहा है तो 40 दिन बुलाएंगे। ठीक है, यानी 30 नवंबर तक होगा। जो भी चीज़ें हैं, मैं आप 40 शिफ्टों की अगर बात करूँ, 40 शिफ्ट में अगर ऐसा है, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं इन सभी 700 पर डे बुलाता है 40 दिन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है एक बात क्राइटेरिया फुल कर लो कि 700 में अगर पर डे मान के चलिए 150 होता है। ठीक है, अगर हम 4 से करें तो 15 चौके 60, करीब 6000 कैंडिडेट्स के आसपास ही यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 मान के चलो सॉरी, करीब 6000 के पास जो है कैंडिडेट्स टोटली एब्सेंट रहेंगे। अगर 6000 कैंडिडेट्स जो है एब्सेंट होते हैं, ओवरऑल की बात करता हूँ, तो फिर भी जो कट ऑफ हमारी अगर बात करें 80-85 जो लोग बता रहे हैं, इतनी ना जा करके मैं आपको बता दूं करीब ये हो सकता है कि 77 पे भी अनरिजर्व्ड की हो सकता है कट ऑफ चली जाए। क्योंकि अभी के आंकड़े के अनुसार मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आंकड़ा हमने लगाया कि अगर 150 पर डे अगर एब्सेंट रहते हैं, देखिए यहाँ पर हमने 3 दिन का आंकड़ा निकाला है कि इतने कम हैं 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में इतने कम, यानी कि 134 एब्सेंट रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो बताया कि 3 दिन का आंकड़ा केवल 134 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, जो आंकड़ा हमारा अप्रॉक्स रहा है 3 दिन का 134 है। 3 दिन में 134 केवल एब्सेंट रहे हैं, यानी कि एब्सेंट रहे ही नहीं, जा रहे हैं देने भाई, चाहे वो धांधली वाले रहे हों फिर भी जा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। मैं जो भी हो, ठीक, मैं नहीं कह रहा जिन्होंने ऐसा गलत तरीके से किया वो भी यहाँ पे जा रहे हैं, ये चीज़ मान के चलो। ठीक है, क्योंकि 3 दिन में जब इतने ही रहे हैं, लेकिन भाई पर डे का मैं 150 लेकर के चल रहा हूँ, तब जाकर तब भी 6000 हो रहे हैं। अगर हम 3 दिन के आंकड़े के हिसाब से बात करें तो इस तरीके से अगर होगा तो मुझे लगता नहीं है कि 2500 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं एब्सेंट होंगे। जिस हिसाब से आंकड़ा 3 दिन का अगर 135 निकल रहा है तो 2500 से ज़्यादा यहाँ पर एब्सेंट होंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी हम 6000 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, 6000 आंकड़ा लेकर चल रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग। और अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अभी के अकॉर्डिंग अगर करीब इतने होते हैं तो 77 से लेकर के आसपास जो है आपकी कट ऑफ अनरिजर्व्ड की रहेगी यूआर कैंडिडेट्स की। ठीक है, लेकिन फिर भी
मैं आपको अगर कट ऑफ के क्राइटेरिया की बात करूं कि कट ऑफ क्या रहेगी, वो चीज़ में सुन लो, ठीक है। आपके कट ऑफ के क्राइटेरिया की कट ऑफ क्या रहेगी मैं ये चीज़ बता देता हूँ। बाकी जो संदिग्ध का मामला है वो सारी चीज़ें वो बाद में देखेंगे, हो सकता है बाद में सारी प्लान किए हों कि कैसे क्या करना है, आखिरकार अभी हो सकता है ना बताए हों, क्योंकि अभी से अगर वो बाहर करने लगेंगे तो वो सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से अभी हो सकता है कि आयोग ने ये सोचा हो कि अभी वो इसको बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी करेंगे तो जो बाकी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो फिर बाहर नहीं हो पाएंगे, यानी कि वहाँ से वो अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन वजह हो सकता है कि आपका जब डीवी खत्म हो जाए उसके बाद इनकी लिस्ट निकल के बाहर आए कि भाई कितने लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब कट ऑफ की मैं बात करूँ तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम आपके 79 मार्क्स बता रहा हूँ मैं। देखिए मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, 1+ करके ही चल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी के आंकड़े के अनुसार तो मैं मान रहा हूँ कि अनरिजर्व्ड की 77 जा रही। हो सकता है कि अभी आने वाली शिफ्टों में जो डीवी देंगे उसमें एब्सेंट का हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं एब्सेंट, प्रेजेंट और कम भी हो सकते हैं, तो ये भी क्राइटेरिया है। लेकिन जिस हिसाब से शुरुआती तौर पे ऐसा लग रहा है तो बहुत ही मुश्किल है। बाकी कर रहे हैं 15 से 20%, हालांकि बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मौका मिलेगा आप सभी को, ठीक है। मैं आप लोगों को सॉरी, देखिए आप लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ परेशान मत होइएगा, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें अगर एक नंबर कम भी लगता है आपको फिर भी डरिए मत, ठीक है। एक्सीडेंट नंबर कम भी है फिर भी डरिए मत, आपका फाइनल होगा। और ओबीसी कैंडिडेट्स में करीब मैं आपको बता दूँ 77.5, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तक मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो 79 से 80 के बीच यूआर की बताई थी। इससे पहले जब डीबी का रिजल्ट मतलब डीबी नहीं हो रहा था, मैंने आप सभी से कहा था जब डीबी होगा तो उस दिन से मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा कि कितने एनालिसिस हो सकते हैं। लेकिन अभी तक सीटें जितनी हुई है उस हिसाब से कुछ कट ऑफ के क्राइटेरिया में कमी आई है इस प्रकार से, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं ही ओबीसी 78 के आसपास रहता, लेकिन आगे आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि कुछ और भी बढ़ सकता है, तो कट ऑफ अभी चेंज भी हो सकती है डीबी के अनुसार, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही मान के चलो 77 के आसपास। और जो एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, एससी कैंडिडेट्स इनकी जो कट ऑफ है वो 74 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 68 सॉरी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा 76 के आसपास, ठीक है। ये इस बेस पे है जो जिस हिसाब से टीवी स्किप हो रहा है उस बेस में आपको बता रहा हूँ। अगर यही एवरेज रहेगा फिर भी आपका कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। हालांकि जो जिस हिसाब से हमारा डीवी स्किप होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है शुरुआती तौर पे, ना 19 ना 20 ना 21 उस हिसाब से डीवी स्किप नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाली शिफ्टों में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि कितना होगा कितना नहीं होगा वो मैं आपको कट ऑफ का एनालिसिस और सारे शिफ्टों का एनालिसिस डेली देता रहूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को चैनल से नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन डेली पहुँच सके। देखिए मुझे टाइम मिलेगा तो जरूर आपको बताऊँगा।